इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप हकीकत को सुनने के लायक हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। हमारी सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात भी करी है और इसके बारे में बात करना लाजमी भी है। बिकॉज़ अब आप देखें कि जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से दो लड़कियों ने इस्लामियत में टॉप करा है। दो लड़कियों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लिए। मतलब कि इस्लामियत, जो कि मैंने लास्ट टाइम टॉपिक भी बनाया था कि इस्लामिक नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड वी हैव टू लर्न इट। तो अब इस बात पर वो बात बिल्कुल ज़बरदस्त तौर पर बैठ जाती है कि जो है वो उन्होंने इस्लामियत के अंदर फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन ली, मगर हमारा जो सोशल मीडिया है, मतलब अगर हम सोशल मीडिया वर्ड से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, अगर मैं वर्ल्ड के व्यू से देखूं तो वो हमें अच्छाई बुराई के बारे में बताती है और जो है वो इंसान से पहले, मतलब एक इंसान से पहले ही हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से हकीकत के बारे में पता चल जाता है और उससे लोग अवेयर भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिस पर हम बेहयाई कर सकते हैं, जिस पर हम जो है वो सारे वो काम कर सकते हैं जो हमारे लिए करना ठीक है। अब वो दो बहनों ने जब इस्लामियत में अच्छी अचीवमेंट करी है तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कोई इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज इनसे उनका क्या फ़ायदा। अभी पहले भी मैंने एक बात सुनी थी कि एक बंदे ने बहुत सारे मेडल लिए थे, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मगर उसके बारे में भी किसी ने बात नहीं की। हमें बात किसके बारे में करनी है? हमें बात करनी है टिकटॉकर्स के बारे में, हमें बात करनी है व्लॉगर्स के बारे में, जो कि हमारी सोशल मीडिया पर हमें ही खा रहे हैं, हमारे ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ समझें कि जब सामने वाला इतना पढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बचपन से हमारे बच्चों का, जब हम मतलब 2003-4 के टाइम पर जब पैदा हुए थे तब तो मोबाइल न्यू आए थे। हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि व्लॉग क्या होते हैं, हमें तो मोबाइल का भी नहीं, हमें तो बटन वाले मोबाइल देखे हमने जब अपने, और सांप वाली जब गेम चलती थी। बट अभी के टाइम पर आप देखें, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मतलब 4 से 5 साल की एज में आता है, हमारे पेरेंट्स उसे मोबाइल देते थे। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो है वो आज के टाइम पर जो मतलब 4 से 5 साल के बच्चों के हाथ में बच्चे व्लॉग्स देख रहे हैं। रीज़न इज़ डेट वाई, हम बचपन से ही उनको ट्रेन ये कर रहे हैं कि भाई दूसरों की ज़िंदगियों में झांको, अपनी ज़िंदगी को छोड़ो, जैसे ही चल रही है चलाओ। बच्चे व्लॉग्स के आदी हो गए। द रीज़न इज़ दैट, अब इन्हीं से पूछोगे ना कि वाई यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, आप ये कंटेंट क्यों बना रहे हो, तो वो ये समझेंगे कि यार हम ये कंटेंट इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। क्या आप कंटेंट क्रिएटर हो? यू आर शोइंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ का हर सिंगल मोमेंट शो कर रहे हो। लाइफ तो एक प्राइवेट चीज़ है ना। मतलब कंटेंट बनाना है, इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट इज़ सुपर, क्योंकि इससे सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है। आपके व्लॉग्स देखकर मतलब आपको तो फ़ायदा हो रहा है, यू आर टेकिंग सब्सक्राइबर्स, यू आर टेकिंग व्यूअर्स एंड दैट्स ऑल फॉर अस, यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। मगर हमारे बच्चे इस चीज़ से कितना जो है वो अटैच हुए हुए हैं, वो कितना, उनका कितना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अब जो लड़कियों ने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा मतलब मेडल्स ले लिए, कुछ जो लोगों ने, तो उनका पाकिस्तान में जैसा हाल किया जाता है वही हाल हो रहा है। उनको जो है वो कुछ नहीं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस अच्छी बात है कि उन्होंने अचीव किया, मगर यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पर कोई डांस कर रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको क्या बताऊं, कोई डांस कर रहा है तो वो 3 दिन में ही 3-3 करोड़ रुपए कमाने लग जाएंगे। तो फिर भाड़ में गई सारी पढ़ाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं पढ़ाई? ये सारी चीज़ें तो बेकार है। फिर अब हर कोई अपने घर में से बच्चियों को निकाले और डांस करवा ले। तो अब ज़्यादातर लड़कियां यही कर रही हैं। अब पहले के ज़माने में आप देखें, जो किंग्स होते थे तो वो मुजरा कराने के लिए औरतों को बुलाया करते थे, मगर अब के टाइम पर तो हमारा 5-5 साल के बच्चे इंटरनेट पे देख लें, वो रील्स चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है और हम इससे मॉडर्नाइज हो रहे हैं? हम तो कोई मॉडर्न नहीं हो रहे यार, हम तो उल्टा अपने आप को उस गुलामी की जंजीरों में बांध रहे हैं कि हाँ हम इसी चीज़ से कनेक्टेड रहेंगे। टू बी अ मुस्लिम, हमें इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब क्या कि अगर अभी कोई ऐसी वीडियो बना रहा है, मतलब
अब ये बात है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, मतलब जैसे कि मीमर्स को उठा लो, तो वो उस चीज़ को वायरल करेंगे जो कि बेसिकली इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो कि जस्ट अ फन है, टाइम बर्बाद है। मीमर्स को पता है, मीन्स सम पीपल्स नो दैट दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्टिंग कंटेंट, बट दे वांट टू एंटरटेन पीपल्स। व्हाई यू वांट टू एंटरटेन पीपल्स? यू हैव टू मेक एजुकेशनल कंटेंट विच विल यूजफुल फॉर देम, बट यू डोंट। द रीज़न इज व्हाई? बिकॉज वी आर अनेबल टू क्रैक इट। हमें वो सब करने में परेशानी होती है, हमें बोलने में परेशानी होती है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है, और जो बोलने वाला है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। दिस इज़ द, जिसको मैं क्वालिटी भी नहीं बोल सकता, वो हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और हम इसी को लेकर चल रहे हैं। लोग हमें तनकीद कर रहे हैं कि वेकअप वेकअप वेकअप, बट मतलब अगर आप यूट्यूब खोलते हो ना, तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान इतने सारे लोग हैं, स्पीकर्स हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं कि यार इफ़ यू वांट टू मेक कंटेंट, सो ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि यूज़फुल हो। बट हम ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे। अब वो सारे प्रोमोटर्स कहाँ पर हैं जो है वो टिकटॉक वाली लड़की को आराम से मतलब अगले दिन अपने शो पर बुला लेते हैं, और जो भी ऐसे नए नए लोग हैं उन सबको अपने शो पर बुला लेते हैं अगले दूसरे दिन के, हाँ भाई आपने तो बड़ा नया कारनामा अंजाम दिया है। तो जिन्होंने एक्चुअल में कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, आपने तो घंटा कुछ नहीं किया। टीवी पे आना कौन सी बड़ी बात समझते हैं आप? टीवी पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इफ़ अगर आप कुछ करने के लायक नहीं है, तो आप उन चीज़ों को भी तो प्रमोट नहीं करें। द रीज़न इज़ पॉपुलैरिटी। लेट सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेट सपोज कि एक तरह के लोग हैं, अब टीवी पर जो दिखाया जाता है हम वो ही देखते हैं, और ये भी बात है कि टीवी पर वो ही दिखाया जाता है जो हमें पसंद है। अब डिपेंड अपॉन, जब तक हम अपनी आपकी जो है वो पसंदीदगी जो हमें पसंद है, उस हम अपनी पसंद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो हमें दिखाने वाला है वो थोड़ी चेंज होगा। उन्हें पता है कि इसी चीज़ से टीआरपी आनी है, इसी चीज़ से हमारा फ़ायदा होगा। लोग जब तक देखते रहेंगे तब तक हमें फ़ायदा होगा, बट हम एडिक्टेड हैं उस चीज़ के। वी आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट और टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स व्हाई वी वॉच इट। मगर वो वीडियोस जो कि एक्चुअल में समझने वाली हैं, समझाने वाली हैं, समझने वालों ने उन वीडियोस को देखकर समझ भी लिया और अपने आप को जो है वो इवॉल्व भी कर लिया। बट हमें तो उन वीडियोस को देखना ही नहीं है, हमें उन अच्छी बातों को समझना ही नहीं है। क्योंकि एक स्पीकर को ना चाहिए होता है सुनने वाला। क्योंकि आज के ज़माने में पाकिस्तान में ये हो रहा है कि कुछ अक्लमंदों ने ये बात कही थी कि आप जो है वो आ, उसके सामने बोले नहीं जिसको आपकी वर्ड्स की कदर नहीं है। ये एक ब्रिलियंट बात है, लेकिन ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है ताकि वो अपने आप को उस इशू से, उस मेंटल डिसऑर्डर से, जिसमें वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर लीड कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उससे अपने आप को निकाल सकें। वरना उनकी नस्लें भी गई, उनकी ऑफस्प्रिंग्स भी गई उसके अंदर। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट, वी थिंक दैट वी नीड अ पर्टिकुलर कंटेंट विच विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस, दैट्स ऑल फॉर अस। अब हमें क्या करना है? इफ़ वी वांट टू बी वायरल, सो हमें अपने घर की एक एक औरत को निकालना है, और वो भी डांस करेगी, ये सारी चीज़ें करेगी, एंड हमें जो है वो फॉलोवर्स मिल जाएंगे। मतलब क्या ही, मतलब ऐसा फेम किस काम का जिसमें आप खुद ही दलदल में जा रहे हो, बट यू वांट टू मेक वीडियोस ऑन इट। मतलब जिन्होंने इतना सब कुछ कर लिया उनके बारे में हमें ज़रा सोचना ही नहीं है, बिकॉज हमें उससे फ़ायदा नहीं है, हमें उस फेम से भी फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ायदा है उनकी बनाई हुई वीडियोस से। कभी ये नहीं बोला यार यू हैव टू मेक सम एजुकेशनल कंटेंट विच विल यूज़फुल फॉर अस। उनकी बातें नहीं सुनी यूट्यूब पर, जो कि एक माइंड चेंजिंग बात बोलते हैं। हमें हमेशा अपना ब्रेन वॉश कराना है, और ब्रेन वॉश उनके थ्रू कराना है जो कि वीलॉग्स बना रहे हैं या अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। फ़ायदा क्या है इसका? कभी एक व्लॉगर से आपने पूछा है, कभी एक व्लॉगर से आपने पूछा है कि इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट लाइक व्लॉग्स एंड अदर स्टफ? We didn't ask these questions to them because we know we like it. If we tell this to them, so they will stop making this kind of content. हमने कभी पूछा नहीं है, क्योंकि हमें सवाल पूछने तक का टाइम ही नहीं दिया गया, ना हमें इस बात पर मजबूर किया गया कि हम सवाल पूछें। हमें पता है कि ये चीज़ हमारा टाइम बर्बाद है, और फिर भी हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बिकॉज वी आर enjoying वी आर enjoying
to wasting our time. That's all.